तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंतर्गत जो आज का टॉपिक बनने वाला है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER जो होता है पार्ट्स ऑफ सेल के अंतर्गत आता है। इसमें देखते हैं ER अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज रिपोर्टेड बाय पोर्टर, क्लाउड्स एंड फुलमैन। तो ER की जो खोज है, जो नामकरण है, वह पोर्टर ने किया था। इनके साथ दो वैज्ञानिक और हैं, क्लाउड्स और फुलमैन भी हैं। मॉर्फोलॉजिकली ER कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है आकृति विज्ञान। आकृति विज्ञान के हिसाब से यह 3 टाइप का होता है। पहला सिस्टर्नी, दूसरा है वेसिकल्स और तीसरा था लॉन्ग ट्यूबल्स। तो यहाँ पर 3 टाइप है। पहला जो सिस्टर्नी है यहाँ पर दिखाया गया है, और दूसरा है लॉन्ग ट्यूबल्स। यह जो लंबे लंबे एक पाइपनुमा संरचना होती है जिसे नलिका कहते हैं, वैसा भी होता है। एंड वेसिकल्स, इसमें जो है ये जो फोल्डेड फॉर्म है इसको हम वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। तो इसके 3 टाइप हो गए, 3 तरह के यह देखने में लगता है। आगे है लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड सीट्स। जब इस फोल्डेड फॉर्म को हम खोलते हैं तो यह हमें बहुत ही लंबा नेटवर्क की तरह ट्यूब और सीट्स की संरचना दिखाई देती है। यानी यह सीट के रूप में होता है और उसमें ट्यूब्स जैसी संरचनाएं होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यह जो होता है यह मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ अंगक है। अंगक मतलब ऑर्गेनेल्स मतलब यह हमारे सेल का ही एक भाग है जो मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, डबल फोल्डेड होता है। ठीक है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप हैं। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। सेकेंड फॉर्म इसका है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। तो RER जो है ये रफ क्यों है? क्योंकि इनके सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जिसके कारण से ये रफ होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो है इसमें जो है राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, तो यह स्मूथ होते हैं। इसमें जो है वसा फैट ज़्यादा होते हैं, इसलिए यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं। तो इनका जो अटैचमेंट कैसा होता है, मान लीजिए कि यह हमारा सेल है, तो सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जो है इस फोल्डेड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं ER की। तो जो ER है इसका अटैचमेंट है वन साइड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तरफ से वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। एंड अदर साइड, दूसरा साइड जो होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है कि यह एक तरफ से केंद्रिका यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और सेकेंड टाइम से सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। इसका लोकेशन यहाँ पर है। ठीक है। आगे देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है। थोड़ा इसको हम इसके हिसाब से देखते हैं। तो अब देखते हैं कि RER क्या है, SER क्या है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ER 2 टाइप के होते हैं। एक होता है RER, दूसरा होता है SER। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखते हैं सबसे पहले RER क्या है। RER मेड अप ऑफ द सिस्टर्नी, यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह बना होता है सिस्टर्नी का। ठीक है। खास तौर पे सिस्टर्नी के बने होते हैं। यहाँ पर सिस्टर्नी दिखाया गया है कि फोल्डेड फॉर्म में है। आगे है एराइज फ्रॉम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यह कहाँ से प्रारंभ होता है? अगर हम ये जो एराइज होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि जो बीच में केंद्रक है, यहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है। RER न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? सेल मेम्ब्रेन तक। आगे है राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो RER के सतह पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। यहाँ पर डॉटेड बिंदु जो है ना, यहाँ पर ये राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स इनकी सतह पर होते हैं ऑन द सरफेस। राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन को बनाते हैं, इनको सिंथेसाइज करते हैं, अर्थात इनका संश्लेषण करते हैं। आगे देयरफॉर अपीयर रफ। अगर इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसलिए इनकी सतह कैसी होती है? खुरदरी होती है, इसलिए इनको रफ कहा गया है। ठीक है। आगे देखते हैं SER। SER क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे कंसिस्टिंग ऑफ द ट्यूबल्स एंड वेसल्स मेनली। ये क्या होते हैं? जो SER है खास तौर पर ट्यूबल्स
और वेसल्स के बने होते हैं। आगे राइबोसोम्स एब्सेंट, इनमें जो है राइबोसोम्स नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ पर SER है, इनमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। आगे है SER हेल्प्स टू सिंथेसाइज लिपिड्स। SER क्या करते हैं, ये लिपिड्स का संश्लेषण करते हैं। लिपिड्स क्या होता है, एक तरह से फैट मटेरियल होता है, ये फैट की तरह होता है, तो इनको सिंथेसाइज करते हैं, इनको बनाते हैं। देयर फॉर अपीयर्स स्मूथ, तो इनके पास क्या है, राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल स्मूथ दिखाई देंगे, चिकने दिखाई देंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, लिपिड्स है। आगे है इन मसल्स ER इज कॉल्ड सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो मसल्स में इनका भी एक टाइप बनता है, मसल्स के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, तो उनका नाम वहाँ बदलकर सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख दिया जाता है। तो मसल्स के बीच में ER का एक नया नाम मिल गया, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस रूप में वो पाए जाते हैं। SER हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, यह जहरीले पदार्थों को बाहर करना ही डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है, जो ER के द्वारा ही संभव है। आगे है डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड द ड्रग्स। ये क्या करता है, जहरीले पदार्थों को और दवाओं को या फिर ड्रग्स को बाहर करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा SER के क्या क्या मेन फंक्शन है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ ER, यानी कि ER के कार्य क्या हैं। तो बच्चों आप देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ER क्या होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या क्या हैं। पहला कार्य होता है मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करता है, हमारे सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। दूसरा है RER सिंथेसाइज प्रोटीन्स। जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वह प्रोटीन को संश्लेषित करता है, ठीक है। तीसरा वर्क होता है इसका SER मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं वह फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। लिपिड सिंथेसाइज, लिपिड्स सिंथेसिस एंड द स्टोरेज। ये क्या करते हैं, लिपिड्स को संश्लेषित करते हैं और स्टोर करके रखते भी हैं। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस के अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन को बनाने का भी कार्य करते हैं, जो कोशिका झिल्ली है इसको रिपेयर भी करते हैं। आगे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एक्ट एज द हार्मोन्स एंड द एंजाइम्स। जो ER में उपस्थित प्रोटीन और लिपिड्स हैं वह वही कार्य करते हैं जैसे हार्मोन और एंजाइम करते हैं। इन दोनों कार्य जो है हार्मोन और एंजाइम की तरह होता है। आगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट एंड द डिटॉक्सिफिकेशन। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भेजने के भी कार्य करते हैं। एंड डिटॉक्सिफिकेशन का हमने अर्थ आपको बताया था कि ये जहरीले पदार्थों को भी बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। यह किसी भी कोशिका के बायो एक्टिविटीज़ करने के लिए ये क्या करते हैं, एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यहाँ पे इसका लोकेशन बताया गया कि कैसे है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। चलिए एक बार हम सेल की, ये हमारा सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, न्यूक्लियस इन्वेलप होते हैं और इसी में पोर्स जो है होता है, ठीक है। ये पोर्स हो गए। पोर्स के बाद जो होता है ER होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ऐसे होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके बाद कर रहा है, इसके बाद होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है, ऐसे ट्यूबल्स के रूप में गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है किनारे पर, ठीक है, और इसके बाद आउटसाइड होते हैं, सेल के आउटसाइड। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फंक्शन क्या है ER का। पहला फंक्शन होता है कि यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, फिर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और SER क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है, और लिपिड्स सिंथेसिस एंड द स्टोरेज, यह लिपिड्स का यानी कि संश्लेषित करता है और स्टोर भी करता है। ER सोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यह बायोजेनेसिस के अंतर्गत
यानी मेम्ब्रेन की रिपेयर भी करता है। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एक्ट एज द हार्मोन एंड एंजाइम, जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं वह हार्मोन और एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट भी करता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, जहरीले पदार्थों को बाहर भी निकालने का कार्य करता है। आगे इसका लोकेशन दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि RER और SER में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस है RER, राइबोसोम्स प्रेजेंट। RER में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। SER में राइबोसोम्स नॉट प्रेजेंट, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है RER में कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, यह जो है सिस्टर्नी का बना होता है, जबकि SER में कंपोज्ड ऑफ मेनली ट्यूबुल्स, यह ट्यूबुल्स के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर RER जनरली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास होता है, यानी कि हमारा ये सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास ही ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन? RER। आगे SER है जनरली एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आगे नंबर 4 पर मोर स्टेबल, RER जो होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये जो RER है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि SER स्टेबल ज़्यादा नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि SER में पाया जाता है फैट मटेरियल, जिससे कि यह स्टेबल कम होते हैं। आगे है फाउंड इन, यानी कि RER कहाँ पर पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है पैनक्रिएटिक एक्सोक्राइन सेल्स में, यानी कि यह जो होता है अग्न्याशय के आसपास ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे है SER कहाँ पाया जाता है, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल में पाए जाते हैं। इंटेस्टिनल सेल इसमें पाए जाते हैं। आगे है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यह हमारी मांसपेशियों में भी पाए जाते हैं, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो मेन फंक्शन क्या होता है RER का, यह प्रोटीन को संश्लेषित करता है। मेन फंक्शन इज द प्रोटीन सिंथेसिस, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और SER का जो मेन फंक्शन होता है वह होता है लिपिड सिंथेसिस, यानी लिपिड को संश्लेषित करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि RER और SER में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस था RER प्रोटीन का संश्लेषण करता है, SER जो है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है, जबकि लिपिड का करता है। आगे है राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, SER में प्रेजेंट नहीं होते हैं। यह सिस्टर्नी का बना होता है RER, और SER में ट्यूबुल्स के बने होते हैं, यानी कि इसमें सिस्टर्नी नहीं पाया जाता है। यह जनरली जो है देखा जाता है कि न्यूक्लियस के पास होता है, जबकि SER जो होते हैं वह जनरली देखे गए हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास ज़्यादा होते हैं। RER ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि SER स्टेबल कम होते हैं। यह पाए जाते हैं पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सेल में, जबकि SER पाए जाते हैं एपिथेलियल सेल में, इंटेस्टिनल सेल में और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। तो ये हमारा रहा डिफरेंस। धन्यवाद।